नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। फतेहपुर ज़िले का एक स्कूल है जहां पर बंद किया जा रहा है। आखिर ये सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर गरीब के बच्चों का भविष्य छीना जा रहा है और इन स्कूलों को बंद करने के बाद अब लगभग 200 परिवार के बच्चे का भविष्य खराब किया जाएगा। 200 गरीब परिवार के बच्चे अब कहाँ जाएंगे पढ़ने लिखने के लिए। अब ये सबसे बड़ी बात ये है और इन्हीं लोगों से बात करते हैं जो इन्हीं लोगों के बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, इन्हीं स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, शिक्षा अपनी उज्जवल करते हैं। लेकिन भारत प्रदेश सरकार एक बड़ा निर्णय लेती है जिससे 27,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद किया गया है। क्यों चाचा, क्या हुआ? सही हुआ है? ये तो बहुत गलत हो रहा है और गलत के हिसाब से जो कर रही सरकार, हाँ, ये करना नहीं चाहिए। जो लेकिन अगर इनको कोई कानून जो संविधान में लिखा गया था उनके आधार से ये बिल्डिंग इमारतें बनाई गई हैं, हाँ, उनको चलाने के लिए बनाई गई कि ये बंद करवाने के लिए खोला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। आखिर ये कहाँ का न्याय है? आखिर प्रदेश सरकार कैसे निर्णय ले सकती है इन विद्यालयों को बंद करने का? ये निर्णय जो ले रही है बहुत गलत ले रही है। इस निर्णय से हम लोग परेशान हो जाएंगे, हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे। अब 200-300 रुपए की दिहाड़ी आप लोग करने वाले, आखिर 500 से लेकर 1000 रुपए प्राइवेट स्कूलों की फीस अब क्या भर पाओगे आप लोग? अरे हम भरेंगे कहाँ से? हम इतना पैसा कहाँ से पाएंगे बताइए? मजदूरी कर रहे हैं उसमें भी नहीं मिल रही है। हाँ। बच्चों को पढ़ाना तो वहाँ तो पढ़ाना पड़ेगा, तो हम कहाँ से पाएंगे? हम यही का सहारा लेंगे प्राथमिक का, अपने पास है स्कूलों का, तो हम यही से। लेकिन इनको भी तो अब बंद किया जा रहा है। नहीं, ये गलत है। अब जिस प्रकार से आखिर गलत है ये सरकार ने जो निर्णय लिया उससे गरीब परिवार जो है बड़ा परेशान हो जाता है कि आखिर हमारे बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे। क्यों चाचा? नहीं, सही है, बात सही है, बहुत जायज। लेकिन जिस प्रकार से इन स्कूलों को बंद किया जा रहा है, अब ये स्कूल अगर बंद हो जाएंगे तो ये बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? हम कहते हैं एक प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं बंद करवाते हैं? वहाँ से क्या इनको कोई कमीशन मिलता है? तो कमीशन तो मिलता ही होगा। तो तभी तो चालू है, तभी प्राइवेट बच्चे में भागते हैं। तो सरकारी वाले को तभी तो नौबत ये आ रही है विद्यालय के लिए। अब जिस प्रकार से इन स्कूलों को बंद करने के बाद क्या अब इन स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए अब कहाँ जाएंगे? जो इन स्कूलों में बच्चे जो पढ़ रहे थे अब कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? अरे कहाँ जाएंगे जब यहाँ पढ़ाई 4 किलोमीटर दूर जाएंगे क्या पढ़ने के लिए? ज़्यादा दूर थोड़ी जाएगी। जब 1 किलोमीटर पर सरकार बनाया है तो उसी में पढ़ने आएंगे। अब गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? योगी सरकार से हमारा निवेदन है कि जो है यही पढ़ने के स्कूल का मान्यता दे दें, यहाँ स्कूल में पढ़ाई चालू हो जाए। बाकी अब संविधान के तहत जो है इसका काम होना चाहिए। अब जिस प्रकार से संविधान के तहत पर इन स्कूलों को बनाया गया था, गरीब बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, शिक्षा उज्जवल करने के लिए इन स्कूलों को बनाया गया था, लेकिन इन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। नहीं, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। ये सरकार जो है प्राइवेट स्कूल नहीं बंद कर रही है, उन्हीं के आधार पर जो है सब कमीशन ले करके उधर स्कूल इधर सब कमीशन ले करके इस सरकारी स्कूल जो है बंद किया जा रहा है। अब ये कहाँ का न्याय है? आखिर जो प्रदेश सरकार कर रही है क्या सही कर रही है? आखिर 50 से कम बच्चे होंगे इन स्कूलों को बंद किया जाएगा। इन पर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। आखिर किसकी कमी है? आखिर इन स्कूलों में कमी है क्या? इधर दिखाइए जो कि इन स्कूलों में कमी क्या है। अब इन स्कूलों के बच्चों में कमी क्या है? जहाँ पर 200 गरीब परिवार रहता है, 200 गरीब परिवार के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन इन स्कूलों को बंद किया जाता है। क्या सही हो रहा है? आखिर प्रदेश सरकार ऐलान करती है 27,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद भी किया जाता है। अब ये स्कूल जब बंद हो जाएंगे तो ये बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? जो 27,000 स्कूल जो बंद हुए हैं उनमें भी गरीब परिवार के ही बच्चे पढ़ते थे और इस स्कूल में भी गरीब परिवार के ही बच्चे पढ़ते हैं। अब ये बच्चे हैं, ये बच्चे पढ़ने के लिए अब कहाँ जाएंगे? और ये बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए प्राथमिक विद्यालय बनाया गया था, लेकिन ये प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। क्यों चाचा? अब ये तो बहुत गलत हो रहा है। हाँ, इस गलती को जैसे सरकार ये इसका मुआवजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए, हाँ, और हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हाँ, और हम जहाँ तक हमको जाना हम जाएंगे, लेकिन स्कूल को चालू लेकिन आपकी आवाज़ सुनी कहाँ जाती है? ये आवाज़ नहीं सुनेंगे तो सरकार हमें बिल्कुल गिरा देंगे। हम इसको नहीं पसंद है सरकार। अच्छा, सरकार पसंद नहीं है? हमको बिल्कुल नहीं पसंद इसके कारनामे।
हाँ। जो जैसे नियम पालित करती है अपने बनाए हुए उनके आधार पे लागू कर देती है, उसी जगह से ध्वस्त कर देती है। तो हम बताइए हम क्या कर पाएंगे यहाँ, हमारे बच्चे क्या करेंगे? हाँ जैसे कर रही है हमको नहीं पसंद है, हमको सरकार नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब जिस प्रकार से सरकार कर रही है, क्या सही कर रही है? भाई सरकार जो कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो कर रही है उससे बच्चे जो है शिक्षा से पीछे जाएंगे या आगे जाएंगे? भाई शिक्षा से पीछे जाएंगे। हाँ। लेकिन सरकार का नियम ये सोचना चाहिए कि आपने शुरुआत में जो विद्यालय खुलवाया हर 1 किलोमीटर पे, हाँ। उसको काबिज रखना चाहिए ना। बिल्कुल। या तो स्कूल सरकारी आज तक कभी बंद हुए हैं, प्राइवेट विद्यालय जो खुल गए हैं वो बच्चे सीधा वहाँ भाग रहे हैं। तो इसका कारण है कि बच्चे वहाँ जाए, इसलिए बच्चे यहाँ कम हो रहे हैं। हाँ। भाई जो पैसा वाला आदमी है वो तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, जो गरीब जनता है वो कहाँ जाएगी? हैं? तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जो भी बच्चे हैं हमारे विद्यालय में पढ़ना चाहिए। जो भी पूरी होती है कभी बेसी है जो, वो हमारे अध्यापकों को आदेश दें कि गांव में घूम के बच्चों को इकट्ठा करके इनका एडमिशन कराएं। बिल्कुल। सरकार ने एक निर्णय लिया था जिससे स्कूल है, आप इस स्कूल को देख सकते हैं, और यही स्कूल बंद किया जा रहा है। आखिर इस स्कूल में क्या कमी है? इस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, इस स्कूल में सफाई नहीं है। इन स्कूल को आप देख सकते, इधर दिखाइए, जो कि क्या इन स्कूल में सफाई नहीं है? क्या इन स्कूलों में शिक्षा के लिए बच्चे नहीं हैं? क्या इन स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं पढ़ाने के लिए? क्या टीचर्स नहीं हैं? सब लोग हैं, लेकिन फिर भी इन स्कूलों को बंद किया गया। क्यों? कारण क्या है? यहाँ पे 50 से कम बच्चे हैं। आखिर इनमें आवाज़ उठाने वाला क्यों नहीं कोई? आखिर इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन स्कूलों को बंद क्यों किया जाता है? इन स्कूलों में जिस प्रकार से यहाँ के जो जिला स्तर पर अधिकारी बैठे वो वहाँ पर मनमानी करते हैं, इन स्कूलों की जांच नहीं करनी चाहिए। आखिर इन स्कूलों में क्या सही तरीके से कार्रवाई होती है कि नहीं? इन स्कूलों में पढ़ाई लिखाई भी होती है, लेकिन फिर भी इन स्कूलों को बंद किया जाता है। अब ये सबसे बड़ी बात है। और मैं यहीं से इस वीडियो को एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।